चलिए स्टार्ट किया जाए। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कल हम लोगों ने करा था, इंटरमॉलिक्यूलर किया था, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जिनको हमने सिंपल एल्डोल बोला था, कुछ को बोला था क्रॉस एल्डोल। अगर दो मॉलिक्यूल सेम है आपके, अगर एसीटोन एसीटोन के बीच में कर दिया, एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड के बीच में कर दिया, तो आप क्या बोलते हो उस एल्डोल रिएक्शन को? उस एल्डोल रिएक्शन को आप कहते हो सिंपल। और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल ले लिए, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ले लिया, या दो कीटोन अलग अलग ले लिए, दो एल्डिहाइड अलग अलग ले लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। उसमें प्रोडक्ट आपको बना के देखने पड़ते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं तो वहां पे कुछ क्रॉस वाले प्रोडक्ट भी बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपके सेल्फ वाले भी बन जाते हैं, है ना। और क्रॉस में भी हम देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज, मान लो एक स्पीसीज ऐसी हुई जिसमें एल्डिहाइड कार्बन आयन बना रहा हो और एक स्पीसीज ऐसी हो जिसमें कि कीटोन कार्बन आयन बना रहा हो, तो दो तरीके के एल्डोल आपको देखने को मिलेंगे। उसकी बेसिस में हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस करे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हम लोग देख रहे हैं कि एल्डोल का मतलब ये था कि एक कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरे कंपाउंड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन आपका इस पे अटैच हो जाता था एक कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट एल्डोल बन जाता था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग अगर उसको हीट अप कर दें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमको मिलता था। ये फाइनल प्रोडक्ट होता था कंडेंसेशन के बाद। और ये जो एल्डोल था इसको हम लोग बोलते थे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल सकता है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता था। यही चीज थी। और रिएक्शन होता था आपका किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में। दोनों कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन जाकर के अटैच होता है इसके साथ और ये रिएक्शन इस तरीके से करता है, ठीक। तो ये तो इंटरमॉलिक्यूलर की थी। एक मॉलिक्यूल ये वाला था, एक मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल ये था, इस तरीके से करते थे। अब क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर करनी है, यानी कि दोनों जो कीटोनिक ग्रुप हो, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, यानी दोनों कार्बोनिल ग्रुप हो, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। इसका मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा? या तो डाई एल्डिहाइड हो, मतलब दो एल्डिहाइड ग्रुप, या डाई कीटोन हो, या एल्डिहाइड कीटोन हो, मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप एक कीटोन ग्रुप कंपाउंड में हो, या दो एल्डिहाइड ग्रुप हो या दो कीटोन ग्रुप हो। ऐसी जगह पे कौन सा एल्डोल देखने को मिल सकता है अपने को? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। क्लियर है बात? इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखिए, इसमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट जो मिलता है, वो डाई कीटोन देते हैं। यानी डाई कीटोन का केस जो है, उसके केस में एल्डोल प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं डाई कीटोन में। अब कैसे बनेंगे देखते हैं। ये जो आपके डाई कीटोन हैं, ये होने चाहिए 2,5, 2,6, 2,7, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8।
25262728 का मतलब है कि कीटोन ग्रुप जो होना चाहिए सेकेंड और 5वीं पोजीशन पे हो, सेकेंड और 6 पे हो, सेकेंड और 7 पे हो, सेकेंड और 8 पे हो, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कीटोन बोलेंगे, और ये इनके एल्डोल प्रोडक्ट देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंट्रामोलिकुलर अगर एल्डोल हो रहा है तो रिंग फॉर्मेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। ज्यादातर केस में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगी। ज्यादातर केस में क्या बनती है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं और एल्डोल रिएक्शन देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन का क्या नाम होगा, नाम बता दो। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेनोन 2 हेक्स 2,5 डाइओन बोल सकते हैं, ये अपना कंपाउंड है। हेक्स 2,5 डाइओन। पोजीशन को हाईलाइट कर लीजिए, 2 और, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कहते थे, एक कार्बोनिल ग्रुप है, उसका जो O होगा उससे जाकर के कौन अटैच होगा, O के ऊपर H अटैक करेगा, और कौन अटैच होगा उससे जाकर के, अल्फा अल्फा कार्बन जाकर के अटैच होता था ना, उस पे H जोड़ते थे और अल्फा कार्बन जाकर के अटैच हो जाता। तो अगर मान लो इसको हम मानते हैं कि इसके ऊपर अटैक करवाना है इस कार्बोनिल पे, तो इस कार्बोनिल के बगल वाले ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, 2 अल्फा हो सकते हैं, ठीक। अब देखो रिंग कैसे बनती है, बात समझते हैं। अगर इस अल्फा को यूज करोगे आप, तो इस अल्फा को यूज करोगे तो ये अल्फा आकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये अल्फा आकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा। ये नोट नहीं करना, देखो ध्यान से। जो हम लोग सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहते थे, उसमें हम क्या कहते थे कि इस पे हम देखना चाहते, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये आपका, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच कर देते थे, प्रोडक्ट ऐसे ही तो लिखते थे, ये H है, और ये वाला कार्बन इस पे जोड़ देते थे, यानी कि जो अल्फा कार्बन आप बोल रहे हो, ये तो इधर जोड़ देते हैं, प्रोडक्ट लिखने का यही तरीका होता है, और ये वाला जो होता है अल्फा वाला, ये इसके कार्बोनिल वाले कार्बन पे हम आकर के जोड़ देते हैं और प्रोडक्ट लिख देते हैं, फिर उसके डिहाइड्रेशन कराते हैं, जहां से जुड़ता है उससे हाइड्रोजन और इससे OH हटा देते हैं, डिहाइड्रेशन होके अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ये प्रोसेस होता है, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। तो आप देखते हैं इस केस में अगर देखो तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, हमको 2 अल्फा कार्बन दिखाई दे रहे हैं। एक अल्फा कार्बन ऐसा है जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक अल्फा कार्बन ऐसा है जो राइट हैंड साइड में। आपके लेफ्ट हैंड साइड को अगर इधर आकर के जोड़ोगे, मतलब नंबर 4 जिसको हमने बोला, अगर इस कार्बन को यहाँ पे जोड़ोगे तो होगा क्या, जो रिंग बनेगी 1 2 3 कार्बन की बनेगी,
ये ऐसे टिल्ट होके इस पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो 3 कार्बन की रिंग बनेगी, और 3 कार्बन की जो रिंग होती है एरोमेटिक सिस्टम में, एलिफेटिक सिस्टम में, उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो उतनी स्टेबल नहीं होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि 3 कार्बन रिंग is not stable, so fourth carbon is not forming carbon ion. ये ये अल्फा कार्बन जो होता था वो कार्बन आयन ही तो बनाता था, तो ये नहीं बनाएगा। कौन सा बनाएगा? 6th कार्बन, जिसको नंबर 6 दिया है, विल फॉर्म कार्बन आयन, क्योंकि जो कार्बन आयन बनता है C- बनता है, वही जाकर के इस पे अटैच होता है कार्बोनिल वाले पे। यही बात होती है मैकेनिज्म में, यही देखा था हमने। तो इसको अटैच कराना है अपने को, इसको अटैच कराएंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पे। अब प्रोडक्ट देखिए कैसे लिखेंगे। ये कार्बन है, इस पे आप क्या कर दो, OH बना दो, इससे हाइड्रोजन निकल करके इस पे अटैच होगा, इस पे अटैच कर दिया। डबल बॉन्ड को क्या कर दिया हमने, सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक। ये कार्बन जुड़ेगा तो कितने की रिंग बनेगी, रिंग देखिए, अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी। कितने की रिंग बन जाएगी अपनी कंपाउंड की, 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। तो 5 की रिंग बना दे, यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग बना देते हैं, बना दे। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखना। नंबर जो ओरिजिनल नंबर था वही नंबर लिख देते हैं, जो ओरिजिनल नंबर था वही लिख देते हैं। इसको 1 बोला था, इसको हमने बोला था नंबर 2, इसके ऊपर आकर के कौन सा नंबर जुड़ा, ये सीरियल से नंबर नहीं है, हम अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं कैसे जुड़ रहा है। नंबर 6 आकर के इस पे जुड़ गया, ठीक। नंबर 6 यहाँ पे जुड़ गया। अब इनके बीच में कौन कौन से आएंगे, 2 और 6 के बीच में क्या है, 3 4 5, 3 4 5, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। 5 पे देखो क्या आएगा, 5 पे C डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि एक कार्बोनिल तो वैसे का वैसा ही बना रहता है ना, एक कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें। क्लियर है बात। एल्डोल बना लिया हमने। एल्डोल बनाने के बाद चेक भी करना है कि एल्डोल जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, इस केस में कीटोन होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि ये एल्डोल सही बना है कि नहीं बना है। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। बात कुछ समझ आई बच्चों, कैसे लिखना है ये। हाँ, ये रिंग की नंबरिंग नहीं लिखी हमने। हाँ, अब जैसे 3 वाला तो बनता ही होगा, लेकिन अगर कोई और ऐसा ऑप्शन है 5 की बन गई और 6 की बन गई, तो वहां पे मेजर माइनर 6 की ज्यादा स्टेबल होती है 5 के कंपैरिजन में, वहां पे दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी, 5 भी स्टेबल होती है, 5 6 दोनों। अब शायद रिंग का कोई ऑर्डर 6 6 7 में, 6 7 में 6 ज्यादा है। अब वो भी बना दीजिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी बना दीजिए। ये तो एल्डोल बन गया OH माइनस की प्रेजेंस में। इसके बाद क्या बनाना है, हीट कर देना है।
OH हट जाएगा, यहां से OH, जो कार्बन जुड़ा है उससे H। बना पा रहे हैं सब लोग? पक्का? हीट करने वाला, हीट करने वाले में क्या देखना है, एल्डोल में हीटिंग में जहां आप जिस कार्बन पे OH है उससे तो OH चला जाएगा, वाटर हटाना है तो H भी जाना है, तो H कहां से जाएगा, जो कार्बन जुड़ा है उससे। ये जुड़ा है जाकर के CH2 बनता है, पहले ये कार्बन आयन फिर जाके जुड़ता है, तो CH2 ये वाला था, अब इस CH2 से एक हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर से एक बॉन्ड कम हुआ OH हटा, इधर से एक बॉन्ड कम होगा तो डबल CH बन जाएगा, CH2 का क्या बन जाएगा, CH। ठीक, क्लियर है पॉइंट? अगला एग्जांपल कौन करेगा, सेम प्रोसेस से, हाँ या ना बोलिए, इजी है, वो कह रहे कोई भी कर लेगा, चलो। क्या चलो एक और करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 और 7 कार्बन हो गए, सेकेंड पे कीटोन, और 7 पे एल्डिहाइड लगा दी। अब देखो ध्यान से, पहले की पॉइंट आपको समझा दूं फिर आप करिएगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये इसका अल्फा है, और यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें 2 अल्फा है, अल्फा अल्फा डैश, ये इसको नाम ही दे दो, या तो अल्फा अल्फा डैश और अल्फा 1 अल्फा 2 दे देते हैं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नाम दे देते हैं, तीनों अल्फा कार्बन। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर इसको मेन कार्बोनिल ग्रुप लेते हो और ये वाला अल्फा आकर के अटैक करता है, ये अल्फा आकर के अटैक करता है, तो कितने की रिंग बनेगी, रिंग कैसे बनती है, जो आपका अटैक कर रहा है उसके बीच में सारे कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसको मेन कार्बोनिल ग्रुप मान लो और इधर से अटैक करवाओ, तो इधर से अटैक इस अल्फा से भी करवा सकते हो, अल्फा 2 से भी और अल्फा 1 से भी। अगर 1 से कराते हो तो देखो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 की बन जाएगी, और अगर 2 से कराते हो तो 1 2 3 4 5 की बन जाएगी, है ना। और प्रोडक्ट सब अलग अलग बनेंगे, सारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। तो बात कुछ समझ में आई क्या, तीनों प्रोडक्ट बनाने, उसके बाद हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले। तो एक बार कोशिश करें तीनों प्रोडक्ट बनाने की। ऑनलाइन बात समझ आ रही है?
रफ कॉपी में बनाएंगे। एक बार अल्फा 1 को कार्बेनाइन बना दो, एक बार अल्फा 2 को कार्बेनाइन बना दो, एक बार अल्फा 3 को कार्बेनाइन बना दो। जो कार्बेनाइन बनता है वही जाकर के दूसरे वाले कार्बोनिल पे चिपकता है, अटैक करता है। तीन प्रोडक्ट बनाइए। जितने कार्बन की रिंग बनानी है ना उतना रिंग बना लिया करिए, और 1 2 3 4 काउंटिंग करके लिख दीजिए, क्योंकि इसमें गलती होती है। सबकी काउंटिंग कर लीजिए, ऐसे सबकी काउंटिंग कर लीजिए, है ना, या नाम लिख दीजिए इनके। सी मत नाम लिखिएगा क्योंकि सी कार्बन से मिलता है। सबके नाम लिख दीजिए, ए बी डी ई एफ, कार्बन के नाम लिख दिए, जी। अब जिसको जिससे जोड़ना है उतने कार्बन की रिंग बना के, और जिस जिस कार्बन पे जो जो लगा है वो लगा दीजिए, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊं। बन गई? चलो मैं बना के दिखाती हूँ, अब आप चेक करिएगा अपना। पहला केस लेते हैं हम लोग, अल्फा 1 वाला अगर अटैक कर रहा है ऑन एच वाले कार्बन पे, अगर कौन अटैक करता है, अल्फा 1 वाला अगर अटैक करता है, तो कितने की रिंग बनानी थी हमको? 1 2 3 4 5 6 7 की बनानी थी। तो 7 की रिंग ड्रॉ कर ले। 6 की कैसे बनती थी? 7 की है, 8 तो नहीं हो गया, काउंट कर लो। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग नाम दे दो, अपने अकॉर्डिंग। ये जो सीक्वेंस में नाम लिखा है ना वही नाम दे देते हैं। ए है, बी है। अब ए और बी, और ए ने अटैक किया किसके ऊपर जाकर के? एच के ऊपर। इसका मतलब ए और एच क्या होंगे? अगल बगल हो जाएंगे। ए और एच को अगल बगल कर दो,
ठीक, और बाकी सब इसके क्या आ गए, बीच में आ गए, ए और एच के बीच में। तो ए और एच के बीच में क्या क्या आएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा। ठीक, ये वाला कार्बन, ए वाला कार्बन तो CH2 बन गया है ना, और उसके ऊपर जाकर के अटैक किया तो H वाले कार्बन पे OH आएगा, H वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH। कोई समस्या? और फिर उसके बाद A के बाद B पे क्या था, डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O तो वैसे ही रहेगा। और कोई दिक्कत? वो वाला O तो कन्वर्ट हो गया OH में, बाकी कुछ कोई दिक्कत है? यही बनेगा ना। कितने कार्बन का बन गया, 7 कार्बन का बन गया। यहां से गिन लेते, इससे ना गिनो, अल्कोहल से गिनो। किसको नहीं समझ आया बोलो। क्या? अच्छा, नेमिंग में सी क्यों उड़ा दिया? सी इसलिए उड़ा दिया कि कार्बन से कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 भी ले सकते थे, चलता था। अब अल्फा 2 का अटैक करा देते हैं इसके ऊपर। अल्फा 2 अटैक ऑन एच वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है अल्फा 2 वाला। तो अल्फा 2 से कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 की बनेगी, तो 5 की ड्रॉ कर लो, है ना। नाम लिख दें, कौन कौन से अगल बगल आ गए, डी और एच क्या आ गए, डी और एच क्या आ गए, अगल बगल आ गए, है ना। अब एच पे क्या बन जाएगा, एच पे क्या बनेगा, OH बन रहा था ना, यही तो हो रहा था। और आपका बाकी तो वैसे ही है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या है, डी और इसके बीच में E F और G है। और आपका डी पे क्या लगा हुआ है, CO और CH3, ये अटैच है ना डी पे, तो डी पे अटैच करा दो। कोई समस्या? बोलिए बच्चा पार्टी। अगला, अब किसका किस पे अटैक कराएं, अल्फा 3 अटैक ऑन बी, तो कितने कार्बन की बनेगी, 5 की बन रही है, चलो बना दो 5 की। अब डी बी पे कर रहा है ना, तो बी पे क्या बना दे, OH, और कौन अटैक कर रहा है, कौन कर रहा था, G वाला कर रहा था, तो G वाला बगल में आ गया। अब B और G के बीच में कौन कौन से दिख रहे हैं, D E F, लिख दे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन सा? हाँ वो बना रहे क्या, बी पे, ठीक है, कोई समस्या? तो H पे लगा दो ना, H कहाँ गया, H कितने गया, G पे आ गया ना ये, ठीक है। C डबल बॉन्ड एक कार्बोनिल तो रहता ही है ना, सही बना है प्रोडक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ध्यान से चेक कर लीजिए, यही बना था। फर्स्ट वाला नहीं बन पाया था,
ये दोनों बन गए थे, ये दोनों सेम थे, कहाँ भयो, बोलिए पक्का यही है, मैच कर रहा है। अनसेचुरेशन बनाया जाए। अब देखो इसमें बोला गया कि इस क्वेश्चन में ये था कि आपको स्टेबिलिटी बतानी, एक प्रोडक्ट को ए नाम दिया गया, दूसरे को बी, तीसरे को सी नाम दिया गया। बोला गया स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहली स्टेबिलिटी की बात ये है कि ये 7 कार्बन का बन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी 5 कार्बन वाले से कम होगी, है ना। तो इस प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे ये ए नाम दे दो, बी दे दो, सी दे दो, तो ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, लीस्ट होगी ड्यू टू 7 कार्बन रिंग। ए और बी और सी में तो कंपेयर कर लेंगे, कर सकते हैं, 7 कार्बन रिंग है। अब बी और सी में कैसे कंपेयर करें, बी और सी में कंपेयर करने का तरीका ये है कि आप देखो कि जब एल्डिहाइड पे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा, एल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक होगा, तो वो अटैक होता है फास्ट। जब भी एल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक होगा तो वो होगा फास्ट, और कीटोन वाले पे होगा तो वो कैसा होता है, स्लो होता है। इस कंपाउंड में अगर देखो तो आपका किसमें एल्डिहाइड वाले पे अटैक हो रहा है, अल्फा 2 अटैक कर रहा है एल्डिहाइड वाले H कार्बन पे। इसका मतलब इसका ये जो होगा ये फास्ट होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यानी जब अटैक होगा कहां पे, ऑन एल्डिहाइड कार्बन, जो भी एल्डिहाइड का कार्बन है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। रीचेक करें, ये गलत बन रहा है, फिर से देख लें, इरेज ही करते हैं, चलो। बोर्ड पे देखो भाई और बहनों, बोर्ड पे देखिए, अल्फा 3 हो जाता है, अल्फा 3 अटैक कर रहा था ना, अल्फा 3 का अटैक करवा रहे थे किसके ऊपर, कार्बोनिल पे। तो रिंग कितने की बनेगी, अल्फा 3 ये है तो 1, ये 1 2 3 4 5, 5 की तो बनेगी, इसी पे तो आके अटैच होगा। ये ऐसे अटैच होता है, जहां से भी अटैच करना उसको ऐसे तोड़ के जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए समझना कैसे, मतलब ऐसे यहाँ पे कैसे बैठाना है, इसको यहाँ पे जोड़ देना, इसको यहाँ पे जोड़, यहाँ पे जोड़ने का क्या मतलब है, अगर वैसे समझना है तो एक CH2 को उठाइए, यहाँ बीच में रख दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, समझ रहे हैं बात, ध्यान से देखो। अगर यही का यही स्ट्रक्चर बनाना होता हमको, मतलब उसी स्लाइड में जल्दी से बना देना है स्ट्रक्चर, अपने को टाइम भी तो सेव करना है, बात समझ आ गई तो उसके बाद टाइम सेव करना है। तो मान लो ये, इसको हटा दो 1 सेकेंड के लिए, है ना। अब तुम यहाँ पे CH2 लगा दो, ठीक है, ये सब रिंग में ही तो जुड़े, ऐसे रिंग बनाओ, जिससे जोड़ना है उसको उठा के यहाँ पे लगा दो, ये बगल में चिपका ही रहेगा, उसको तो रहना ही, जो बगल के ग्रुप है उनको भूलना नहीं है,
जो बगल के ग्रुप है वो तो लगे ही रहेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। ये जिस पे अटैक होता है वो क्या बना देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, OH बना देते हैं। तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई। 5 की रिंग में तो ये वाले पे OH बना दिया और इधर वाले पे CHO लगा दिया और इधर आपका क्या है, एक तरफ CH3 लगा दिया, बन गई। ठीक है, जहां पे आपका रिएक्टेंट लिखा है वहीं पे आपने प्रोडक्ट बना दिया। जिस CH2 से अटैक कराना है उस CH2 को उठा के अटैच कराइए, उस CH2 पे जो ग्रुप लगा है उसको वहीं का वहीं लगा दीजिए, इस डबल बॉन्ड O को क्या बना दीजिए, OH बना दीजिए, पूरी आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो बनाइए, अब फिर से बनाए वही सेम स्ट्रक्चर। एक जगह पे क्या है आपका OH है, जहां पे OH है उसी कार्बन पे क्या है बाहर की तरफ निकला हुआ, CH3 है। फिर उसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और जस्ट बगल में फिर चौथा कार्बन आकर के जुड़ जाता है और चौथे कार्बन पे क्या है, CHO। क्लियर है बात, बन गया। जो जुड़ेंगे वो अगल बगल आएंगे, जो जुड़ेंगे वो कहाँ आएंगे, एडजेसेंट आ जाएंगे। अगर हमने B और किसको जोड़ा है, G को जोड़ा है, तो B और G कहाँ पे आ गए, एडजेसेंट आ गए। ये G है और ये हो गया B, ये हो गया H, ये हो गया A और B और G के बीच में जितने हैं वो सारे ऐसे आ जाएंगे, है ना। क्लियर है बात। अब वो बनाओ जरा सा, इनके वाटर निकालो। एक में शायद वाटर के साथ प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जो कार्बन आपने जोड़ा है उसके और उसके बीच में आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट बना दे, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बना दे। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या, ऑनलाइन बच्चों? तीसरे वाले में डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाना है, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो बच्चों। नहीं नहीं, पहले तो प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे बन रहा है वैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उनमें से स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे कम स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब ऑर्डर लिखना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग है इसकी। तो इसका बनाओ डिहाइड्रेशन, क्या बनेगा, 5 का ही बनेगा। किसके किसके बीच में, यहां से OH उड़ेगा, यहां से क्या जाएगा, H जाएगा। तो इस पे CH3 तो बना ही रहेगा, इस पे CHO बना रहेगा। यहाँ पे इस कार्बन से OH और इस कार्बन से क्या जाएगा, H, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, A और H के बीच में आना चाहिए, पक्का। कार्बन ज्यादा तो नहीं हुए, देख लेना। कार्बन चेक कर लेना। इसमें डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया,
बनेगा, डबल बॉन्ड लगाना भूल गए। चलो प्रोडक्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? हमेशा प्रोडक्ट बनाने के बाद चेक कर लेना कि जो एल्डोल बना है वो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है या नहीं है, और जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है हीट करने के बाद उसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना है कि नहीं। ये कीटोनिक ग्रुप है अल्फा बीटा, अनसेचुरेशन आ गया और कीटोन। यहाँ पे क्या है? ये कीटोनिक ग्रुप है अल्फा बीटा, अनसेचुरेशन आ गया। यहाँ पे क्या है? ये कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है अल्फा बीटा, अनसेचुरेशन। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद चेक भी कर लेंगे सही बनाए कि। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन सा था? ए वाला बनेगा, 7 कार्बन का बन रहा है। और दूसरा आपका बी और सी में बात कर रहे थे हम लोग, तो बी में एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हो रहा था और सी में कीटोन के ऊपर अटैक हो रहा था। जब भी एल्डिहाइड पे अटैक होगा फास्ट अटैक होता है, तो बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और सी वाले की सबसे कम होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखोगे तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? ए की सबसे कम है। ये उल्टा हो जाएगा। बी को पहले आना पड़ेगा ना, बी की सबसे ज्यादा बता रही हूँ ना मैं। ठीक है, तो कभी कभी मेंस में, नहीं तो ज्यादातर किस में आ रहे हैं सब? दो तीन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो पी क्यू आर ऐसे नाम दे करके और पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और एक के हाँ जैसे अटैक ऑन एल्डिहाइड जैसे जो है, हाँ ये वाला एक दोबारा देखो, कीटोनिक ग्रुप पे अगर अटैक हो रहा है कार्बन आयन का, तो वो उतना फास्ट नहीं होता है जितना एल्डिहाइडिक ग्रुप पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने करा है अल्फा 2 का अटैक हम किस पे करा रहे हैं? CHO पे करा रहे हैं। जबकि जो तीसरा केस हमने बताया उसमें हमने अल्फा 3 का अटैक किस पे करा रहे हैं? बी पे करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कीटोन पे अटैक हो रहा है और यहाँ पे किस पे अटैक हो रहा था? ये वाले केस में एल्डिहाइड पे। तो एल्डिहाइड पे अटैक फास्ट होता है और कीटोन पे अटैक, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक CH2 माइनस अटैक कर रहा है ना। कौन अटैक कर रहा है? CH2 माइनस अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस लवर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमेशा एल्डिहाइड पे फास्ट होगा और कीटोन पे कम होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। बाकी 5 कार्बन का ये भी था, 5 कार्बन का ये भी था। 7 वाले को पहले हमने अलग कर दिया क्योंकि उसकी रिंग बड़ी है, उसमें स्ट्रेन ज्यादा है। 7 में स्ट्रेन। सक्षम को क्या हो रहा है? चलिए, इंट्रामोलिकुलर का एक दो एग्जाम्पल किए हमने। अब हम लोग करते हैं एक और नया रिएक्शन। कैनिजारो कर लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल और करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल और लास्ट क्लास में करेंगे। लास्ट मतलब जो इसकी लास्ट होगी उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करा। कैनिजारो नहीं कराया था ना? कैनिजारो कैनिजारो रिएक्शन।
पॉइंट्स में लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, करा चुके हैं पहले ही, क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में होगा। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए थे, यहाँ पे क्या होने चाहिए, एब्सेंट। अगर दोनों मॉलिक्यूल, बोथ मॉलिक्यूल अगर सेम है तो सिंपल बोलते हैं कैनिजारो। और ये जो कैनिजारो रिएक्शन होता है, ये होता है, अगर सिंपल कैनिजारो हो रहा है तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कि ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होता है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, रेडॉक्स में पढ़ा है हम लोगों ने ये टर्म। डिस्प्रपोर्शनेशन में हम लोग पढ़ते थे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, एक ही एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, यही बात पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट किया, तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। एक ऑक्सीडाइज होगा तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाते हैं। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा तो एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक मॉलिक्यूल एसिड ना बन करके एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो पहले एसिड बनेगा फिर क्या बनेगा, उससे एसिड का सॉल्ट बनेगा। मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेशन इस तरीके से है कि एल्डिहाइड के आपने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और ये बनाएगा एसिड का सॉल्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। दो मॉलिक्यूल लिए हमने, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाते हैं, एसिड ना बन करके एसिड का सॉल्ट बनेगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, अल्कोहल। तो कोई समस्या, पहले सिंपल रिएक्शन लिखते हैं फिर मैकेनिज्म समझते। एल्डोल की मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, इसकी मैकेनिज्म नहीं भी आए तो चलेगी, बताएंगे। एल्डोल में क्वेश्चन बहुत मैकेनिज्म से भी पूछ देते हैं। जैसे मान लो हमने पहला एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO। 50% NaOH ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो ट्रीट कर देंगे। तो एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। एक कार्बन का अल्कोहल होता है मिथेनॉल, और एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का एसिड बनता है फॉर्मिक एसिड, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्यों बन पा रहा है, सॉल्ट इसलिए बन रहा है ना क्योंकि एसिड जैसे ही बनेगा NaOH बेस है तो उससे रिएक्ट करके सॉल्ट बना। ये रिडक्शन हो रहा है और एक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है,
बेंजल्डिहाइड ले लें, बेंजल्डिहाइड होता है 50% NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो एक बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH और एक बना लेगा COONA। बेंजोइक एसिड होता है COOH। बात समझ में आ रही है सबको? कोई समस्या हो तो बोले। कोई दिक्कत? बना लेंगे प्रोडक्ट, इजी है। देखना क्या है, मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, वही देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा तो सिंपल बोल रहे थे, और डिफरेंट हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, क्रॉस बोल देंगे, या मिक्स्ड भी बोलते हैं उसी को नाम है। मैकेनिज्म पे बात कर लें। सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे स्टेप में रिडक्शन होगा, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, रिएक्शन लिख लो 2SCHO। पहले मैकेनिज्म में पहले रिएक्शन लिखी जाती है। 2SCHO फॉर्मेल्डिहाइड से सिखाना चाह रहे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इससे बनाना है CH3OH HCOO। इसका मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1, हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, इस स्टेप में एडिशन ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, पहले स्टेप में OH माइनस ऐड होता है जाकर के किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप पे। अगर HCHO का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है HCHO, ठीक है। इसके ऊपर आया OH माइनस अटैच होने के लिए, कौन आया अटैच होने के लिए, OH माइनस। तो OH माइनस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज जाएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे OH माइनस जुड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे आ गया O माइनस, यहाँ पे आके OH जुड़ गया। पहला स्टेप क्लियर है सबको? ये पहला मॉलिक्यूल हमने लिया था, फर्स्ट मॉलिक्यूल था। HCHO के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, ये बन गया OH माइनस के ऊपर। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 सबका नोट हो गया।
स्टेप नंबर 2, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। हाइड्राइड ट्रांसफर कौन करेगा? देखिए, ये जो अपना ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल बना था ना, C के बगल में H, एक तरफ OH और एक तरफ O-, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को। ये हाइड्राइड ट्रांसफर किसको करेगा? सेकेंड वाला जो अपना मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो सेकेंड मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसफर करेगा तो आप देखिए ध्यान से, हाइड्राइड का मतलब तो जानते ही है ना, H-। हाइड्राइड का मतलब जानते हैं H-, तो इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के गायब होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास। अब ये क्यों ऐड कराएगा? ये भी सोचने की बात है, क्यों ऐड कराएगा? तब तक ऐड नहीं कराएगा ना जब तक पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा? ये इधर जाएगा और इस पे पॉजिटिव, तब ये H- इस पे आकर के अटैच होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर एक बॉन्ड कम हो रहा है कार्बन पे, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी। डेफिशिएंसी जैसे ही आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर गए वो कहाँ आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में फिर से वापस आ जाएंगे। इसका मतलब पहले मॉलिक्यूल में तो ये सिचुएशन बनी, देख पा रहे हैं, और दूसरे में क्या हो गया? ये वाला H आकर के इस पे अटैच हो जाए। कोई समस्या? हाइड्राइड शिफ्ट हुई, एक तरीके से शिफ्ट होती थी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। यहाँ पे हमने क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट कर दी एक से दूसरे में। कोई समस्या? तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, फाइनल कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड तो बन गया ना, HCOOH, फॉर्मिक एसिड तो बन गया। ये देखो क्या बन गया, हमको बनाना था क्या? अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल होता है CH3OH, इसका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे CH3O- तो बन ही गया, तो इसको मिथॉक्साइड आयन कह सकते हो। मिथॉक्साइड आयन बन गया ना। अब थर्ड स्टेप में आते, प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे। अब थर्ड स्टेप इज प्रोटॉन एक्सचेंज। बोलेंगे अल्टीमेटली प्रोडक्ट वही बनाना है जो पहले लिख दिया था। अब क्या कर रहे हैं? कभी हाइड्राइड भेज रहे हैं, कभी प्रोटॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, यही चल रहा है। अब प्रोटॉन कौन देगा? ये एसिड है ना, तो एसिड H+ दे सकता है। ये H+ देगा किसको? अगले स्टेप में इसको करना है, इसमें ना दिखाएं, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। अगले स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। कहां से कहां जाएगा प्रोटॉन? यहां से इसके पास। तो अब क्या बन जाएगा? ये CH3OH बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएगा। और ये क्या बन गया? HCOO-। अब माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, यहां से प्रोटॉन चला गया, तो बात समझ आ रही है? और लास्ट में क्या होगा? बेस तो अपने पास है ही, बेस क्या काम करेगा? बेस तो बैठा ही हुआ है Na+। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोल्यूशन में Na+OH- के फॉर्मेट में हो, तो ये बना लेगा। बात क्लियर है?
सेकेंड स्टेप में जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है ना, H ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। पहला वाला स्टेप ऑक्सीडेशन था, ये क्या है? एल्डोल में भी सेकेंड स्टेप आरडीएस था, यहाँ पे भी सेकेंड स्टेप ही आरडीएस है। सेकेंड स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग। कोई समस्या? ऑर्डर 3, मॉलिक्युलरिटी 2, यही लिख लो, जहां आरडीएस काइनेटिक्स से रिलेटेड चीज यहीं पे अगल बगल लिख लो। उल्टा तो नहीं लिखा है? ठीक है, खुश? ये Na+ तो देखो सोल्यूशन में NaOH तो है ही, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो Na+OH- के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे अपना ये फॉर्मेट आयन बन गया ना, तो ये आयन के फॉर्मेट में तो रिएक्शन में मिलता नहीं है, रिएक्शन में फाइनल में सॉल्ट बनता है, तो Na+ इससे ऐड होता है, तभी सॉल्ट बनता है। मैकेनिज्म में हाँ दिखाएंगे, क्योंकि रिएक्शन में तो आपने शुरू में लिखा है, रिएक्शन आप ये दिखा रहे हो ना, लास्ट में दिखा दो। वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन, तीसरे में प्रोटॉन एक्सचेंज। कर लिया सबने? पक्का? मिक्स्ड एल्डोल की बात हो, सिंपल एल्डोल की बात हो गई, अब मिक्स्ड की बात कर ले, कैनिजारो की। अच्छा नहीं लग रहा है क्लास? क्लास अच्छी नहीं है? मिक्स्ड का मतलब लिख लीजिए, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मिक्स्ड का मतलब है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, इफ SCHO इज प्रेजेंट, अगर एक मॉलिक्यूल SCHO है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, if SCHO is present, it will always oxidize. If SCHO is present, it will always oxidize. मतलब अगर एक मॉलिक्यूल SCHO है, तो इसको क्या होना है? ऑक्सीडाइज होना है, मतलब इसको एसिड का सॉल्ट बनना है, तो दूसरी जो चीज होगी, दूसरी जो स्पीसीज होगी, दूसरा एल्डिहाइड, वो क्या बनेगा? फिर एल्कोहल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो हमने ले लिया SCHO प्लस बेंजाइल एल्कोहल प्लस बेंजल्डिहाइड, तो इसको तो ऑक्सीडाइज ही होना है, तो ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? SCOONA बनाएगा, और जो स्पीसीज रिड्यूस होती है वो क्या बनाती है? एल्कोहल।
एक पॉइंट और था, इम्पोर्टेंट था, कहाँ गया? छे नहीं जा रो। तीसरा पॉइंट लिख लो, ऑन electron rich carbonyl, on electron rich carbonyl always reduction occurs. Electron rich carbonyl always reduction occurs. अच्छा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो और एल्डोल। पूछ, अगर कोई बोले कोई टीचर इंपॉर्टेंट बताए तो इस चैप्टर में कैनिजारो एल्डोल इंपॉर्टेंट बताता है। अब बाकी वैसे एग्जामिनर की मर्जी है, पूछे नहीं पूछे, पर अगर मर्जी करती है तो इस पॉइंट का एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास CHO ग्रुप है और यहाँ पे लगा दो NO2 ग्रुप, ठीक, और एक मॉलिक्यूल इसके साथ ले लें जिसमें यहाँ पे लगा दो OCS। अब ओरिजिनली तो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, बेंजल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे OCS3 लगा है। अगर हम लोग देखें तो NO2 जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है M इफेक्ट से, मीसोमेरिक इफेक्ट से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये जो OCS3 होता है इसके पास लोन पेयर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भेजता है, ठीक। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो CHO की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस करेगा। तो अभी अभी पॉइंट में क्या मैंने बोला, ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल ऑलवेज रिडक्शन अकर। तो जहां जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं CHO की तरफ, उस पे क्या करा देंगे, उसमें एल्कोहल बना देंगे क्योंकि रिडक्शन होगा, और दूसरे वाले में क्या बना देंगे, एसिड का सॉल्ट बना देंगे। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये वाले मॉलिक्यूल को तो एल्कोहल बना लो। तो कैसे बनाओगे, इस मॉलिक्यूल को तो बना लो एल्कोहल, OCS3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये बन जाएगा CH2OH, और ये वाले मॉलिक्यूल पहले वाला जो है NO2 जिसमें है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसको बना दो CO, इसको सॉल्ट बना दो एसिड का। बात समझ में आ रही है? लिख दो प्रोडक्ट, किसको रिड्यूस करें, किसको, अथर में धांस क्या हुआ, क्या खी कर रहे हो शैतान बच्चे।
हम्म किसको अल्कोहल बनाए, किसको एसिड? हम्म 3 लगा दे। खुश? बुक में भी गलत बना देते। पहले वाले को क्या किया, एल्डिहाइड बनाया कि कीटोन, अरे अल्कोहल बनाया या एसिड? अल्कोहल। यहाँ पे क्या, कैसे ग्रुप अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन होगा इसका। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, CH2H बन जाएगा। और दूसरा वाला क्या बन गया? कोई समस्या? बोलिए। कर लेंगे। इंट्रामोलिकुलर भी करा दें? इसके बाद 2-3 रिएक्शन है, 2-3 के बाद है टेस्ट है, फिर उसके बाद 2-4 रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के, 2-4 एसिटल्डिहाइड के, 2-4 एसीटोन के, 2-4 बेंजील्डिहाइड के। इंपॉर्टेंट मेजर तो इसमें चलेंगे, मतलब आज नहीं। चलो कोई क्वेश्चन करा देते हैं ना, इंट्रामोलिकुलर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और फिर उसके बाद आपको इंट्रा करा के फिर टेस्ट करा देंगे। फिर जो कंपाउंड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको करा के एल्डिहाइड कीटोन वाली चीज खत्म हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन जल्दी मिल जाए तब तो, जैसा क्वेश्चन PYQ ले आइए। रिसेंट है तो हाँ, वो तो और भी अच्छी बात है, दीजिए दीजिए। क्वेश्चन लिखिए। 2 moles of benzaldehyde and 1 mole of acetone, 2 moles of benzaldehyde and 1 mole of acetone react with alkaline condition and after heating alkaline condition, after heating it gives X as a major product.
X as a major product. Calculate number of pi bond in the major product. Calculate number of pi bond in the major product. ऑनलाइन बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया। बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे हमने, और उसके साथ क्या लिया है? एसीटोन का एक मॉलिक्यूल लिया है, और इसको ट्रीट किया है एल्कली के साथ। बोल रहे हैं एक कोई मेजर प्रोडक्ट एक्स बन रहा है, इसमें पाई बॉन्ड बताना। सोचिए थोड़ा इसके बारे में। अभी अल्कलाइन कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ नहीं लिखा है। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आंसर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड आंसर पता नहीं क्या है। थ्री को तो रॉन्ग आंसर बता रहे हैं, सही दे भी नहीं रहे। पाई इलेक्ट्रॉन बोला है ना मैंने, कि पाई बॉन्ड बोला है? पाई बॉन्ड बोला है। हाँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही पूछा है इन्होंने। हम टू होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कॉन्सेंट्रेटेड तो है नहीं, तो है तो एल्डोल रिएक्शन। हम टू है नहीं 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 नहीं, एल्डोल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सोचिए। हम वन है। सेल्फ करा दें तो प्रोडक्ट कई सारे नहीं हो जाएंगे। हम वन हुआ तो इसका आंसर नहीं नहीं, वन कहाँ से आ रहा है? अरे बाप रे, सीधे बोलो 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, आंसर दिया ही नहीं इसमें, मैं क्या बोलूं? एल्डोल कैसे बना सकते हो इसका? हम एल्डोल के बारे में पूछना मैंने। इस पे अगर अटैच करा दो क्या बन सकता है? तो 2 मॉलिक्यूल दिए, एक मॉलिक्यूल का क्या करें?
दो मॉलिक्यूल दिए, एक मॉलिक्यूल का क्या करें? चलिए बता दे, बताया जाए। चलिए देखो यहाँ कुछ खास ऐसी बात थी नहीं, बात खास ये थी कि एक का दो दे रखा है, एक का एक दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड की कोई सिचुएशन है नहीं, है ना। और एल्डोल की सिचुएशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का हम काम किस में लेते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को हम यूज में लेते हैं कैसे? कार्बन आयन बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे एसीटोन के पास है अल्फा हाइड्रोजन, तभी तो जब इसके पास बेस आएगा OH माइनस आएगा तो वो यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों? डोर बंद है। ये माइनस इधर बनेगा, है ना। अब क्योंकि देखो एक मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इन्होंने ऐसा दे रखा है कि दो मॉलिक्यूल इसके बेंजल्डिहाइड के दे रखे। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो वो तो बना नहीं सकता कार्बन आयन। कार्बन आयन किससे बन रहा है? अल्फा कार्बन से बन रहा है, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से बन रहा है, तो वो तो बना नहीं सकता। तो इसका मतलब यही बनाएगा, है ना। तो आपका एक इधर से बन सकता है कार्बन आयन, और एक कंडीशन ये भी है कि इधर से भी बन सकता है, दोनों तरफ से बन जाएगा कार्बन आयन। और अगर दोनों तरफ से बनेगा तो एक तरफ से ये मॉलिक्यूल एक बेंजल्डिहाइड से और दूसरे तरफ से एक बेंजल्डिहाइड से जुड़ जाएगा। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल दिए हैं ना। एल्डोल से कुछ अलग थोड़ी बात होगी, है एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे आपने बनाया था। बेंजल्डिहाइड एक बार इस तरफ जुड़ेगा और बेंजल्डिहाइड एक बार इस तरफ जुड़ेगा, ऐसे जोड़िए। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं और एक तरफ ये कार्बन आयन बन गया और एक तरफ ये कार्बन आयन बन गया। यही तो जुड़ेगा जाके, क्या कहते हो? एक बार इधर और एक बार। आप बोलोगे मैम भी ये क्या ही लेके आ जाती, एक बार इस कार्बोनिल पे और एक बार इधर वाले कार्बोनिल पे, तो जोड़ दीजिए। हीट वीट करने के बारे में बोला था, हीट करने के बारे में भी बोला है क्वेश्चन में। तो हीट भी करना पड़ेगा। ये O तो OH बन जाएगा ना। क्लियर है बात? हाँ बच्चों, यही होगा ना। अब हीट करो, हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो क्या होगा? यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? बेंजीन रिंग। यहाँ पे CH, कोई समस्या हो तो बोलो। थोड़ा ऐसे जोड़ दिया हमने, इधर जगह नहीं थी। सही है। पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? एक दो तीन तो यहाँ पे ही दिख रहे हैं और तीन तीन इसमें दिखेंगे।
तुम लोग 1 2 3 4, मैम 1 है 2 है 5 तक तुम लोग पहुंच गए थे, 9 तक भी पहुंच जाते, तुम तो 100 तक पहुंच जाओ अंदाजे लगाने में। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी कर देते हैं और चलिए बाय बाय।